फीचर ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। सबसे पहला क्या कहा है, रिएक्शन स्टॉप। क्या केमिकल इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन रुक जाती है? नहीं। फॉरवर्ड एंड रिवर्स रेट इक्वल, सही बात। अब मैंने आंसर की भी नहीं भेजी, मैं अभी भेजने वाला था मैं, फिर मैं सोचा एक बार डिस्कस करके आते हैं, जैसे ऐसे ही होगा जैसे पहली बार कर रहे हो तुम, तो पेपर कैसे सोल्व करते हैं उसका भी तुम्हें आइडिया लग ही जाएगा। शायद तीसरे चौथे ऑप्शन के पास जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना नॉलेज अपने पास है। इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है? इक्वल। दूसरा ऑप्शन मिल गया, बाकी खुद की संतुष्टि के लिए देख सकते हो। अगला कह रहा है ओनली प्रोडक्ट फॉर्म, गलत बात है। इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए शायद ये बात सही है। इसके लिए सही है ये बात, इरिवर्सिबल के लिए सही है। ओनली प्रोडक्ट बनते हैं, उसमें वापस आती नहीं है रिएक्शन। लास्ट कह रहा है नो चेंज, ये भी बात सही नहीं है, चेंज होता है कंसंट्रेशन में, होता है। 52 ला सातेलिए प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड होता है? पहला ऑप्शन टेम्परेचर स्टेबिलिटी, तापमान की स्थिरता। दूसरा अपोजिशन टू एक्सटर्नल चेंज। तीसरा प्रेशर इंक्रीज, और चौथा कैटलिस्ट। क्या कहा था ला सातेलिए ने? जो कुछ भी तुम करोगे उसका उल्टा किसके साथ होगा? तो तुम जो कर रहे हो वो इक्विलिब्रियम, जो जिस पात्र में रखा हुआ उसके रेस्पेक्ट में तुम क्या हो, उसी के मेंबर हो या बाहर के मेंबर हो? टेम्परेचर बदलाव कर रहे थे, इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो रहा था, एक्सोथर्मिक के लिए अलग से, एंडोथर्मिक के लिए अलग तरीके से। तीसरा ऑप्शन आया प्रेशर इंक्रीज, प्रेशर पे भी चीजें बदलाव हो रही थी, नंबर ऑफ मोल के अकॉर्डिंग हो रही थी ना। चौथा बोल रहा है कैटलिस्ट, कैटलिस्ट पे तो कोई बदलाव ही नहीं आता इक्विलिब्रियम पे। तो कौन सा ऑप्शन बचा? दूसरा अपोजिशन टू एक्सटर्नल चेंज, जैसे बाहर से तुम बदलाव करोगे उसका उल्टा किसके साथ होता है? इक्विलिब्रियम के साथ होता है। ठीक है, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करी गई है। 52 में कौन सा? नेक्स्ट, इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक का मतलब मैं मान के चल लूं रिएक्टेंट कन्वर्ट होगा किसमें? प्रोडक्ट में। यहां से क्या रिलीज होगी? एनर्जी या हीट, यही होगी ना एक्सोथर्मिक के लिए। कुछ भी बना लो, जरूरी नहीं है तुम ए रिएक्शन दे, समझने के लिए कि देखो आज मैं ये चीज साथ साथ ये भी सिखा रहा हूं, बेटा इसको मत खोलो, कॉपी को मत खोलो, दिमाग को खोलने दो, एफर्ट लगाने दो, दिमाग को सहारा मत दो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? गलत होगा बस। लेकिन तरीका तो सीखो। मैं यदि तुम्हारी जगह होता तो कैसे पॉइंट ऑफ व्यू होता है क्वेश्चन पेपर को सही करने का, मिनिमम प्रोबेबिलिटी कैसे की जाती है गलत करने की, क्योंकि गलत तो फिर भी होंगे बेटा। मैं भी आज करने बैठूं तो नहीं होंगे पूरे में से पूरे, मेरा रटा हुआ हो तो बात अलग है, ठीक है। लेकिन तरीका समझो। देखो तो जैसा उसने बोला मैंने वैसा कर लिया, जरूरी नहीं है ऐसा रिएक्शन में हो, नीचे रिएक्शन दी गई हो, लेकिन तुम बनाओ। रिएक्शन किस में बदल रही है? प्रोडक्ट में। यहां हीट रिलीज होती थी, अब ये कह रहा है इक्विलिब्रियम के साथ क्या होगा, कैसे, क्या क्या करने पे क्या होगा। उसने कहा है कि तुम क्या कर दो, इसको बढ़ा दो। जब तुम ऐसा कर दोगे तो क्या कहा था ली सातेलिए ने, जो बदलाव तुम करोगे उसका तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में चलेगी? बैकवर्ड नहीं दी इसने, तो कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी? लेफ्ट साइड। कौन सा? सही बात। नेक्स्ट, N2+3H2 कन्वर्ट इनटू 2NH3 करवाया हुआ क्लास का क्वेश्चन है। यह कह रहा है इंक्रीज प्रेशर, इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा? ये किधर दिया इसने रिएक्शन? अच्छा, N2+3H2 कन्वर्ट हो रहा है किसमें? 2NH। मोल देख लो ना। मोल क्यों देखेंगे? क्योंकि अपने को पता है प्रेशर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है किसके ऊपर?
तुमने यदि प्रेशर में बदलाव किया गया तो नंबर ऑफ मोल में भी बदलाव होगा, तो इक्विलिब्रियम उधर जाएगा जिधर जाने से नंबर ऑफ मोल बढ़े। किस तरफ जाने से बढ़ेगा? कौन सा सही है? दूसरा। अगला कह रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी ग्रेटर देन 1 हुआ तो इसका मतलब क्या होगा? तो केसी तो नॉर्मल होता था, वो लिखो। केसी क्या होता था? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन केसी बोला वो, तो सी का मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना किसकी टर्म्स में? कंसंट्रेशन की टर्म्स में। कंसंट्रेशन को कैसे दिखाएंगे? बड़े ब्रैकेट से। कंसंट्रेशन को किससे दिखाते हैं? बड़े ब्रैकेट से। अब वो कह रहा है कि केसी का मान 1 से ज्यादा होना चाहिए। कोई भी वैल्यू 1 से ज्यादा कब आ सकती है? ऊपर वाली वैल्यू ज्यादा या नीचे वाली वैल्यू ज्यादा? ऊपर वाली वैल्यू ज्यादा। यदि लेस देन 1 बोलता तब किसकी वैल्यू ज्यादा होती? रिएक्टेंट की ज्यादा या प्रोडक्ट की कम? देख लो दोनों में से कौन सी बातें लिखी हुई हैं इसमें। इसका मतलब क्या रहा होगा? प्रोडक्ट ज्यादा रहा होगा। यदि ऐसे लिख देता रिएक्टेंट लेस, वो भी सही है। उसने कहा प्रोडक्ट ज्यादा। प्रोडक्ट ज्यादा इसका मतलब केसी भी ज्यादा आएगा, लेकिन वो प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा, वो कह रहा है कि रिएक्टेंट कम। इसका मतलब ये बात भी तो सही है, ये वैल्यू कम होगी तब ये वैल्यू क्या हो जाएगी? ये दोनों ऑप्शन मैंने क्यों बताए हैं? क्योंकि देखो एक साथ नीचे और लिखा हुआ है, चौथा ऑप्शन बोथ। यदि तीसरे ऑप्शन की जगह दे दिया जाता नो इफेक्ट की जगह, नहीं नहीं, ये कौन सा था? हाँ, यदि उसने एक और ऑप्शन दे दिया होता, क्या? लेस रिएक्टेंट, और फिर चौथा ऑप्शन दे देता मोर देन 1 करेक्ट या बी एंड सी आर करेक्ट, आंसर कौन सा हो जाता? तो इस वाले केस में देखोगे आप। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन था ये? 55 में कौन सा? केपी और केसी का संबंध डायरेक्ट बताया था भाई। केपी जिगस टू क्या था? केसी आर टी की पावर डेल्टा। ये तो शायद एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। 2a कन्वर्ट हो रहा है b प्लस सी। केसी का यूनिट क्या होगा? केसी का पूछा ना भाई? किसका पूछा? देखो ध्यान से क्या दिया उसने। अरे समझो चीजों को, इधर देखो। सही है, केसी लिखो इस रिएक्शन के लिए। क्या बनेगा? बी की कंसंट्रेशन इंटू सी की और ए की कंसंट्रेशन का। ध्यान से देखना बेटा, दोनों का यदि मैं सेम कंसंट्रेशन यूनिट निकालनी है, एक कंसंट्रेशन की होती है मोल पर लीटर, एक तरह से मोलरिटी होती है ना, मोल पर लीटर। मोल पर लीटर क्या बन जाएगा? मोल स्क्वायर इंटू, सॉरी, मोल स्क्वायर अपॉन लीटर स्क्वायर। नीचे देखोगे तो इसकी भी यूनिट क्या है? मोल पर लीटर। इसके ऑटोमेटिक स्क्वायर लगा हुआ है, तो दोनों क्या हो गए? सेम स्टेप हो गए, सेम वैल्यू हो गई ना, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल आउट। कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचता, वहां क्या बोलते हैं? यूनिटलेस। देखो ऑप्शन ऐसा, नन। ऑप्शन ही नहीं दे रखा ना ऐसा, तो कौन सा हो जाएगा? नन। नेक्स्ट, इन विच ऑफ फॉलोइंग इक्विलिब्रियम केसी एंड केपी आर नॉट इक्वल टू? कहना क्या चाह रहा है? अब कौन सा छोड़ दिया बेटी? अच्छा 58। 58 क्या कह रहा है? हाउ डज कैटेलिस्ट अफेक्ट इक्विलिब्रियम? प्रभावित ही नहीं करता साहब। दो कंडीशन बोली थी अपन ने, एक इनर्ट गैस मिलाने पे वॉल्यूम की कंसेप्ट में, और एक कैटेलिस्ट के कंसेप्ट में इक्विलिब्रियम से किसी प्रकार में कोई चेंजेज है। कौन सा ऑप्शन है? हाँ,
दूसरा कौन सा है? अरे दूसरी लाइन को क्या बोला है? जो चीज है बेसिक वैसी रहेगी। क्या कह रहा है वो? इंक्रीज बोथ रेट, दोनों तरफ ही बढ़ा दिए तो रिजल्टेंट क्या? कुछ भी तो नहीं हुआ। नो रिजल्ट, नो शिफ्टिंग, कैटलिस्ट में नहीं होती। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम Kc एंड Kp आर नॉट इक्वल टू? Kp इक्वल्स टू क्या होता था? Kc RT की पावर, क्या कह रहा है वो बेटा? कई किताबों में डेल्टा एन ही लिखा हुआ हो सकता है, एनजी नहीं लिखा होता। अपना एनजी लिखने का मतलब ये है, एन का मतलब नंबर ऑफ मोल, डेल्टा का मतलब उसमें वेरिएशन, और जी का मतलब है गैसियस स्टेट। क्या? गैसियस स्टेट। बात आ गई समझ में? तो अब क्या कह रहा है वो कि दोनों क्या होने चाहिए? नॉट इक्वल टू। क्या होने चाहिए? मतलब डेल्टा एन की कुछ न कुछ वैल्यू आनी चाहिए। क्या हुआ बेटा? है? अच्छा, क्यों? क्योंकि डेल्टा एन की वैल्यू कुछ न कुछ आएगी, तो या तो केपी ज्यादा हो जाएगा या एससी ज्यादा हो जाएगा, पैसा ही ज्यादा हो जाए, लेकिन इक्वल तो नहीं रहेंगे। कौन सी कंडीशन में इक्वल हो सकते हैं? जब डेल्टा एन की वैल्यू क्या हो? जीरो। किसी की भी पावर जीरो होती है तो पूरी टर्म्स क्या बन जाती है? वन। तो केपी जुगस टू क्या हो जाती है? समझ गए बात? रिएक्शन का चेक करना पड़ेगा। पहली रिएक्शन है 2NO कन्वर्ट N2+O2, डेल्टा एन कितना आएगा? जीरो। ये नहीं है। दूसरा ऑप्शन SO2+NO2 कन्वर्ट SO3+NO, अगेन 2 - 2 कितना? जीरो। चौथा तीसरा S2+I2 कन्वर्ट इनटू 2CO2। अब यहां इसके साथ लड़ाई मत करने लग जाइयो कि S2+I2 से 2HI बनता है, तूने CO2 क्यों बनाया है? अरे हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस बना रहा है, सिर्फ डेल्टा एन से मतलब होना चाहिए तुम्हें रिएक्शन से। आई बात समझ में? तो इस चीज के लिए लड़ाई मत करियो। और तुम्हारे नहीं दिल को तसल्ली है तो उसको काट के 2HI कर लो, आंसर तो फिर भी जीरो आएगा। ठीक है? ऐसे दिखाया है कि हाइपोथेटिकल बना सकता है, लेकिन 2HI लिख लोगे तो भी वैल्यू तो उतनी जीरो आएगी। इसका मतलब डेफिनेटली चौथा ऑप्शन कौन सा होगा? नन। क्योंकि ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं मिला अपने को जिसमें डेल्टा एन की वैल्यू जीरो ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, Kc डिपेंड ऑन टेम्परेचर बट, Kc किस पे निर्भर करता है? तापमान पर करता है, लेकिन क्या प्रेशर पे भी करता है भाई? क्या प्रेशर पे भी करता है? प्रेशर पे तो केपी करता है। कौन करता है? केपी करता है, तो ये तो गलत हो गया। दूसरे ऑप्शन को छोड़ते हैं, एक बार तीसरे के पास चलते हैं। ऑन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन पे करता है, बिल्कुल सही बात है, कंसंट्रेशन पे। लेकिन ओ भाई साहब सुन लिया करो कभी, कंसंट्रेशन पे करता है, लेकिन यदि ऐसा कोई केस बन गया, अब कंसंट्रेशन कुछ भी ले लेते, क्या फर्क पड़ता भाई? दोनों की वैल्यू सेम हो गई तो क्या हो गया? कैंसिल आउट हो जाएगा ना। आगे लिख रहा है ऑन वॉल्यूम, वॉल्यूम पे तो कोई डिपेंडेंसी होती नहीं है, तो मतलब किस पे डिपेंड करेगा ये? अगेन किस पे करेगा? टेम्परेचर पे ही करेगा। आंसर अभी भी कौन सा आएगा? टेम्परेचर ही आएगा। ये थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन इसलिए था क्योंकि टेम्परेचर चेंज कर रहा है, प्रभाव भी किस पे ही आ रहा है? टेम्परेचर पे ही आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसंट्रेशन कांस्टेंट बिकॉज, क्या लिखा है? कंसंट्रेशन कांस्टेंट बिकॉज साम्य में सांद्रता, अरे ये तो हिंदी में खा गया बेटा थोड़ा सा, तो इंग्लिश में ये कहना चाह रहा था कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बिकॉज
साम्य पर सांद्रता क्या रहती है? नियत रहती है। क्यों? रिएक्शन रुक जाती है क्या? नहीं, झूठ बोल रहा है। दूसरे को छोड़ो, तीसरा क्या कह रहा है? प्रोडक्ट खत्म हो गए हैं। प्रोडक्ट थोड़ी ना खत्म होते हैं, कभी बनते रहते हैं। आगे रिएक्टेंट फिनिश, वापिस कन्वर्जन चलता है। कौन सा ऑप्शन बच गया? बोथ रेट क्या हो जाती है? रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है? इक्वल हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? 62 PCl5 प्लस कन्वर्ट हो रहा है PCl3 प्लस Cl2 में ताप बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम किधर जाएगा? हम्म हम्म कैसे डिसाइड कर लिया? टेम्परेचर तो डिपेंड करता है कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है कि ये कहाँ से कंसेप्ट लगाया भाई? हीट देंगे तो ज़्यादा टूटेंगे, ज़्यादा बढ़ेंगे। सोचा यदि ये कंसेप्ट भी तू लगाती तो भी सही होता आंसर, लेकिन तो इक्विलिब्रियम की शिफ्टिंग पूछ रहा है ना। गलती से तेरा आंसर सही हो गया। कैसे पता है बालिका ने क्या कहा? टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ज़्यादा PCl5 टूटेगा। तो रिएक्शन तो उधर जानी चाहिए जिधर अपन बदलाव कर रहे हैं उसका अपोजिट हो। तो किधर शिफ्ट होनी चाहिए? PCl5 की तरफ। किधर शिफ्ट होनी चाहिए? आता ही समझ में? तो मतलब कौन सी डायरेक्शन में? दाएं तरफ। कौन सी तरफ? ये थोड़ा सा एक ट्रिकी क्वेश्चन इसलिए बन गया, तुम्हें शायद पता नहीं होगा, मैंने पढ़ाया था। ये रिएक्शन किस प्रकार की है? एक्सोथर्मिक। ऐसी किस प्रकार की है ये? लिख लो अब इसको। PCl5 का टूटना कौन सी रिएक्शन होती है? एक्सोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक में क्या कर रहा है वो? टेम्परेचर बढ़ा रहा है। सेम सेम ऐसी सी बातें हो गई। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन किधर शिफ्ट होगी? तो अपन यूं खड़े हैं तो कौन सी तरफ आ जाएगी? अपन यूं खड़े हैं तो रिएक्शन किस तरफ आ जाएगी? बाईं तरफ। बेटा तुमने एक्सोथर्मिक का मतलब हीट रिलीज होगा, तुमने ये बढ़ा दिया। अब रिएक्शन उधर जाएगा जिधर जाने से ये बैलेंस हो जाए। किधर जाएगा? बैकवर्ड डायरेक्शन। ऐसा इसने कुछ बोला नहीं, तो कौन सी शिफ्टिंग हो जाएगी? लेफ्ट साइड। कौन सा ऑप्शन है? बैलेंस रखा जाता है ना बेटा। इक्विलिब्रियम क्या चीज थी? यदि तुम कोई बदलाव करो तो वापस वो बदलाव बराबर हो जाए, ताकि क्या हो जाए, तुम्हें ऐसा लगे कि दोनों इक्वल हैं, तभी तो इक्विलिब्रियम कहोगे। ये तो लास्ट आते लिए बोल के गया था। नेक्स्ट, इफ डेल्टा एन लेस देन जीरो। क्या बोला उसने? डेल्टा एन क्या है? लेस देन जीरो, या यूं भी कह सकते हो कैसा है? नेगेटिव। कैसा है भाई? सेम ही बात है। अरे लेस देन जीरो या नेगेटिव बोले, बात तो सेम ही है। क्या कह रहा है वो? ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा? तुमने क्या किया है? प्रेशर को बढ़ाया है। प्रेशर बढ़ाने की वजह से मोल क्या होंगे? अरे सॉरी, क्या कर दिया? बढ़ाया तो क्या होंगे? रिएक्शन उधर जाएगी जिधर जाने से प्रेशर है, और सॉरी मोल बढ़े। देखो कौन सा क्वेश्चन था रे भाई? इधर से इधर जाएगी तब मोल बढ़ेंगे, या इधर से इधर आएगा तब मोल बढ़ेंगे? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या होगा? लगातार बढ़ता रहेगा ना। एक टाइम ऐसा आएगा जब जीरो से ज्यादा भी होगा, और इधर आओगे तो वो तो पहले जीरो से कम है, और कम कर रहे हो तुम। ये तो अपोजिट हो गया ना भाई। तो कौन सी डायरेक्शन में चलेगा? ठीक है, तो कौन सी? दाईं तरफ।
कौन सा है? 60 कौन सा था रे? 63 में कौन सा? बी। 64 विच वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन ऑन द बेसिस ऑफ लीस आतालिये प्रिंसिपल? कौन सी ऐसी घटना है जो लीस आतालिये प्रिंसिपल पे अपन को मिलती है? पहला कह रहा है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ ए वीक एसिड, क्या इसके बारे में पता लगता है? गलत बात, झूठ बोला। एंट्रोपी चेंज इन रिएक्शन, क्या एंट्रोपी बदलती है भाई? बदलती तो है, लेकिन वो लीस आतालिये के अकॉर्डिंग नहीं बदलती, इसने कोई बात ही नहीं करी थी ऐसी। तीसरा कह रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, यदि तुम यहां रुक गए, यदि तुम यहां हल्का सा भी चौथे ऑप्शन की तरफ नहीं गए तो तैयार था बेटा ये ऑप्शन। क्या कहा उसने? कांस्टेंट बोला है ना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन, या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ ए बैकवर्ड रिएक्शन का रेशियो, रेशियो होता है ना भाई। वो कह रहा है ये क्या हो जाए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एज केमिकल रिएक्शन। ये बात तो नहीं हुई थी, इसमें तो क्या होता है? बदलाव होता है। कैसा? तो नीचे लिखा हुआ है शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑन चेंजिंग वैल्यू ऑफ ए कांस्टेंट। यदि तुम किसी की स्थितियों में के मान में बदलाव करोगे तो उसके साथ साथ इक्विलिब्रियम के मान या स्थिति में भी बदलाव आएगा। आता है कि नहीं आता? इसीलिए तो अपन क्या कहते हैं, जो बदलाव अपन करेंगे उसका उल्टा किसके साथ होगा? इक्विलिब्रियम के साथ। यही तो बात बोल के गया था। कंक्लूजन तो यही था ना भाई लीस आतालिये प्रिंसिपल का। नेक्स्ट 2SO2 कन्वर्ट प्लस O2 कन्वर्ट इनटू 2SO3 में O2 बढ़ाने पर क्या होगा? इक्विलिब्रियम के साथ क्या होगा भाई? रिएक्शन किधर जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन का मतलब कौन सी? अरे फॉरवर्ड डायरेक्शन का मतलब कौन सी? दाईं तरफ। साम्य स्थिरांक केसी का मान प्रतिक्रिया की दिशा बताता है। केसी वैल्यू किसको बताता है भाई? स्पीड को बताता है क्या? अरे स्पीड को बताता है क्या? टेम्परेचर को बताता है? प्रेशर को बताता है? या फिर पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को बताता है? पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को बताता है। ये बात तो सही है। ज्यादा करेक्ट कब हो जाता है? पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम बताता है किसकी टर्म्स में? इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। कंप्लीट स्टेटमेंट ये है, लेकिन जितना भी दिया है उसी से अपने को अपना काम चलाना पड़ेगा भाई। जितना भी अपन को दिया है उससे काम चलाना पड़ेगा। नेक्स्ट N2O4 कन्वर्ट टू NO2 में टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा? इस बार इसने ब्रैकेट में लिख दिया, हालांकि तुम्हें पता होनी चाहिए रिएक्शन कैसी होती है। एंडोथर्मिक है ये कैसी है? एंडोथर्मिक है। मतलब इस बार हीट किधर जुड़ेगी? इस तरफ। ये चीज बढ़ रही है तो किस में जाएगा? ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में। देख लो बेटा अब कहाँ जा रहा है, वो कहाँ गए रे? अब आएगा मजा, अब आएगा ना मजा। पी ब्लॉक में पढ़ाया था मैंने। N2O4 N2O4 कैसा होता है? कलरफुल। NO2 क्या बन जाता है? कलरलेस। अब देखो क्वेश्चन, भूरा रंग गहरा हो जाता है। अरे ब्राउन रिंग टेस्ट की रिएक्शन है ये, उसका एक पार्ट दिया है। टुवर्ड कलरलेस, नो चेंज, बिकम रेड। कौन सा हो जाएगा? कलरलेस। ये थोड़ा सा उस तुम्हारे माइंड को टेस्ट करने के लिए दिया गया था कि शायद कुछ याद हो पुराना जमाने का। भी लोग पढ़ा था किसी जमाने में। अरे पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? 68 ऑन इंक्रीजिंग टोटल प्रेशर मोल फ्रैक्शन क्या होता है? कोई भी बदलाव नहीं होता। मोल फ्रैक्शन में क्या चेंज आएगा भाई?
क्या होता है? हाँ, मोल चेंज होते हैं, मोल फ्रैक्शन चेंज नहीं होता। क्यों? मोल फ्रैक्शन मोलों का ही तो रेशियो होता है। मोल फ्रैक्शन मोलों का ही तो रेशियो होता है, तो मोल्स तो बढ़ते हैं लेकिन मोल फ्रैक्शन में कोई भी बदलाव है। क्यों? क्योंकि मोल फ्रैक्शन मोल्स का ही रेशियो होता है। कौन सा ऑप्शन है भाई? आज क्या कसम खाई थी गाइस पेपर ने, कुछ ज्यादा आंसर नहीं आ गए भी। ऐसा मत करना पेपर में भाई साहब, ये है। मैंने देखा ही नहीं, मैं तो अभी देख रहा हूँ तुम्हारे सामने। आंसर की बना के भेजूंगा तुम्हें, वरना इतना स्लो कराता क्या मैं पेपर? इतना समझाई क्यों करवाता मैं? आंसर तुम्हारे पास है, मैं कितना ही समझाता, तुम समझना तो कोशिश तो ना करते। तुम सीधा आंसर पता था तुम्हें, सीधा तुम वो बोलते, दिमाग में छपा हुआ था ही। अब तुम्हें क्यों सुन रहे हो मेरे को इतना? क्योंकि तुम्हें आंसर नहीं पता। अब कुछ भी मान लो, इस चीज़ का मैं फ़ायदा उठा रहा हूँ। नहीं, फ़ायदा नहीं उठा रहा। समझ में आएगी तुम्हें क्यों कर रहा हूँ मैं ऐसा। इस पैटर्न से करना होता है पेपर, जैसे मैंने कर रहा हूँ ना, इसी पेशेंस के साथ करना होता है। कोई हड़बड़ाहट नहीं चाहिए, ठीक है? दिमाग में अब इसमें हो सकता है तुम्हारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इतनी दिमाग में हो सकता है ना हो। जो होगी वो आंसर दे देगा, नहीं होगी उसको छोड़ जाना। लेकिन करने का पैटर्न पैटर्न यही होता है पेपर को। नेक्स्ट, कहाँ तक पहुंच गए? 68, 69। केपी फॉर फॉलोइंग रिएक्शन कितना है? 3 है। कहाँ पे? 1000 केल्विन पे। रिएक्शन दी है CO2 प्लस कार्बन कन्वर्ट इनटू CO। डेल्टा एन की वैल्यू कितनी होगी? 1। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ Kc फॉर रिएक्शन एट द सेम टेम्परेचर गिवन R? बताइए। हम्म, क्या था फॉर्मूला? निकालो। तेरा दिमाग कहीं और चलता है क्या बेटा? Kp इज इक्वल टू KC RT की पावर 1। मैंने हिंट दे दिया था रिएक्शन पढ़ते ही, मैंने क्या कहा था? डेल्टा एन की वैल्यू कितनी? 1। समझ गई? हाँ, अब आओ, क्या कह रहा है? Kp फॉर फॉलोइंग रिएक्शन इज 3। कितने पे? 1000 केल्विन पे। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ Kc? टेम्परेचर में कोई भी बदलाव उड़ जाएगा। कौन कौन उड़ेगा भाई? के? निकालो। किसको पूछा था इसने? ये 3। Kc कितना पूछा है? आर की वैल्यू कितनी? 0.1। मजे वाली बात बता दूं इसको, कितने लिख लो बेटा? देखना ध्यान से क्या लिख रहा हूं मैं। 25/, सोचो ठीक है थोड़ा सा। उसको मत देखो बेटा, आर की वैल्यू याद करो कितनी होती है? 8.314 होती है ना? क्या लिख सकते थे उसको अपन? 25/, इस बार उसने 8.314 नहीं दी, उसने क्या बोला?
0.083, मतलब पॉइंट को किधर खिसकाओ तो अंदर की तरफ खिसकाओ। कब खिसकेगा? जब आधार से क्या कर दो, क्या कर दो, मैंने क्या किया, इनटू टी कितना, कर दो सॉर्ट आउट। 25 चौक 4 12, 12 तिये 12, या तो आंसर क्या मिलेगा, नहीं है, कोई बात नहीं, जो वो जैसा ऑप्शन उसने दे रखा है, किस में दे रखा है, 3.6 में दे रखा है। देखो सब पॉसिबिलिटी बना लेना अभी इसकी, जो उसने लगभग लगभग दी है 0.36 इंटू 10 टू पावर माइनस 3.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 36 इंटू 10 टू पावर माइनस, जो ऑप्शन तुम्हें मिल रहा है वो टिक कर दो। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा था, सिंपलीफाई है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं होता बेटा यदि कंसेप्ट क्लियर है तो। नेक्स्ट, कैसे डिपेंड ऑन टेम्परेचर, बिकॉज, क्यों डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, हाँ वो पीछे वाला, इसका आंसर कौन सा है रे भाई, आंसर कौन सा था इसका, हाँ 70, कैसी डिपेंड टेम्परेचर पे क्यों करता है भाई ऐसा, क्योंकि ये इस बात पे डिपेंड करता है कि रिएक्शन कैसी होगी, एंडोथर्मिक होगी या, एंडोथर्मिक का मतलब डेल्टा एच पॉजिटिव या ग्रेटर देन 0, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक का मतलब क्या, डेल्टा एच नेगेटिव या डेल्टा एच लेस देन, या तो डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 होगा या डेल्टा एच लेस देन 0 होगा, लेकिन कभी भी डेल्टा एच इक्वल टू 0। इसी वजह से केसी सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे करता है। सांद्रता भी एक समान हो सकती है किसी रिएक्शन की, प्रेशर भी समान हो सकता है, क्यों, क्योंकि प्रेशर डिपेंड करता है मोल की संख्या पे। एक रिएक्शन में रिएक्टेंट के मोल और प्रोडक्ट के मोल इक्वल हो सकते हैं, कैटेलिस्ट से वो प्रभावित होता नहीं है। तीसरी चीज वो कह रहा है, कौन सा, इनर्ट गैस मिलाने वाला इफेक्ट देखा था। इनर्ट गैस मिलाने पे इस बात पे डिपेंड करेगा कि तुमने प्रेशर कांस्टेंट रखा है या वॉल्यूम कांस्टेंट रखी है। प्रेशर कांस्टेंट रखोगे तो अगेन मोल सेम हुए तो कोई बदलाव नहीं होगा, वॉल्यूम पे तो वैसे ही बदलाव नहीं होता। तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा फैक्टर बचा है, टेम्परेचर। यही प्रभाव पड़े थे ना भाई लीस अतलिये में। तापमान पे क्यों निर्भर करता है, क्योंकि तापमान, एक रिएक्शन यदि होती है तो रिएक्शन जरूर दो प्रकार की होती है, या तो एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, कोई सी भी हो, लेकिन डेल्टा एच 0। बात आ गई समझ में। इसको ऐसे एक्सप्लेन भी कर सकते हो या इसको डायरेक्ट आंसर भी दे सकते हो। डेल्टा एच 0 नहीं होता, इसीलिए कि सिर्फ टेम्परेचर पे निर्भर करता है। तो 70 का कौन सा आंसर हो जाएगा बेटा, पहला। 71, 2a प्लस बी कन्वर्ट इनटू सी, कह रहा है कि b को हटा लिया जाए। ऐसा रिएक्शन पहले भी आई थी आई थिंक। सपोज दैट यही रिएक्शन है, इसमें से वो कह रहा है एक पार्ट को क्या कर लो, हटा लो, तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में चलेगी, रिएक्शन किधर शिफ्ट होगा, ये लेफ्ट साइड में। कौन सी तरफ शिफ्ट होगा, कौन सी तरफ शिफ्ट होगा भाई, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन आर N2 + 3s2, क्या है इसका,
K1 N2 प्लस O2 कन्वर्ट इनटू 2NO क्या है K3 H2 प्लस हाफ O2 कन्वर्ट इनटू H2O क्या है K3 है। क्या बदलाव होगा इसमें, K3 की वैल्यू कैसे आएगी? दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई ही होंगे क्योंकि रिएक्शन क्या हो रही है, एक रिएक्शन हो दे रखी होगी फिर आगे। हाँ तभी मैं देखूं ये N2 कैसे कटेगा, N2 तो था ही नहीं। आगे इसको लिख ही लेते हैं इस क्वेश्चन को। एक क्या कहा उसने पहले, बोलो रे साथ साथ बोल दो। N2 प्लस 3H2 कन्वर्ट इनटू 2NH3 इसका जो है वो क्या होगा K1 N2 प्लस O2 कन्वर्ट इनटू 2NO इसका क्या होगा K2। तीसरा कौन सी है रे H2 प्लस O2 H2 प्लस हाफ O2 आधी O2 चाहिए भाई, क्या चाहिए आधी आधी चाहिए। इसका क्या होगा K3। अब रिएक्शन देगा वो कौन सी, कहाँ गए, अच्छा आगे वाले पेज पे 2NH3 प्लस 5/2 ऑटो ऑटो है ना भाई, बहुत बढ़िया। कन्वर्ट हो रही है किसमें 2NO प्लस 3H2O किसमें, हाँ साहब देखना ठीक है। NH3 किधर चाहिए अपने को, इट्स चाहिए। क्या मारो उसको, पलटी मारो, क्या मारो, और जैसे ही तुम पलटी मारोगे तो K1 किधर चला जाएगा नीचे तरफ, ठीक है। प्लस का मतलब गुणा, माइनस का मतलब डिवाइडेशन, ये पढ़ा था ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या कोई कोफिशिएंट में बदलाव किया गया, नहीं, ठीक है। तो K1 जैसा है वैसा का वैसा रहेगा। नीचे आओ, ये सीधे सीधे जुड़ेंगे, देखो ध्यान से। ये कुछ भी नहीं तो क्या है, एक तो है, ये क्या है 2 एकम 2 2 और 1 क्या बन गया 3/2। 3/2 नहीं चाहिए था, कितना चाहिए, क्या करो 2 से गुणा करो इसको, क्या करो इसको, हाँ बेटा ऐस कर मास्टर, कर दो तो 2 से गुणा। अरे 2 से गुणा करोगे तो ये क्या बनेगा 2 × 4 4 + 1 5 5/, क्या किया गया K2 को एज इट इज रखा गया, लेकिन उसको क्या किया गया गुणा किया गया, तो क्या लगेगा स्क्वायर। K3 क्या है, इसको भी एज इट इज रखा गया है, K3 को भी क्या रखा गया है एज इट इज रखा गया है। इसीलिए तो कहा था मास्टर ऐश कर, तूने एक साइड देखी मैंने दोनों तरफ देखी थी ऐसा। बेटा जी इसमें बदलाव नहीं करने का, किसी में बदलाव होगा इस बार, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कितने से, बात तो वही हो जाएगी। इसका मतलब K2 के स्क्वायर नहीं लगेगा, K2 के स्क्वायर K3 के क्या लगेगा 3 से गुणा किया है ना, तो क्या होगा ये क्या बन गया तो मैं कब मना कर रहा हूं भाई, कौन सा है ऑप्शन ऐसा, कहा है क्यूब नहीं किया था स्क्वायर किया था साहब, भगवान कसम मजा आ जाता मास्टर का गलत हो जाए तो, लेकिन अफसोस मैं बहस तो ना करता, मैं मान लेता मेरी गलती होती तो मान लेता, मैं मना कब कर रहा हूँ भाई। तरीका तो तुम्हें समझ में आ ही रहा है, मैं कर रहा हूँ चीजें जो। कौन सा ऑप्शन है इसका
दूसरा, हेबर प्रोसेस में NH3 ज्यादा बनाने के लिए क्या करना होगा? हेबर प्रोसेस होती क्या भाई? ओ भाइयों, हाँ, अमोनिया का फॉर्मेशन। वैसे धीरे धीरे क्यों बोल रही है, मार रहा है की तरह कोई? N2+3H2 कन्वर्ट होगा किसके अंदर? 2। वो क्या कह रहा है? NH3 ज्यादा बनाना है तो या तो इनकी क्या कर लो, कंसंट्रेशन बढ़ा दो दोनों की। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। O2 जोड़ो, O2 तो है ही नहीं उसके पास, कहां से जोड़े साहब? कैटेलिस्ट को हटाओ, कैटेलिस्ट तो प्रभावित ही नहीं करता। दोनों ऑप्शन गए, बचे ऑप्शन 2। क्या कर दो? टेम्परेचर बढ़ा दो। और दूसरा कह रहा है इंक्रीज प्रेशर मॉडरेट टेम्परेचर। ये वाला सही है क्योंकि इसमें प्रेशर का भी रोल होता है। हेबर प्रोसेस में प्रेशर का भी रोल होता है। देखो ध्यान से मेरी बात सुनना, पहला ऑप्शन क्या कह रहा था? इंक्रीज टेम्परेचर। मान जाते हैं अपन इसकी बात, क्यों? क्योंकि ये जो रिएक्शन होती है ये एंडोथर्मिक होती है। कैसी होती है? एंडोथर्मिक। और एंडोथर्मिक में हीट बढ़ाने की वजह से रिएक्शन किधर जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन ये आधा सच है, आगे टेम्परेचर, इसमें प्रेशर का भी तो रोल होता है। इसमें प्रेशर का भी रोल होता है तो प्रेशर भी बढ़ाना पड़ेगा। और प्रेशर बढ़ाने की वजह से रिएक्शन उधर जाएगी जिधर मोल बढ़ेंगे, क्योंकि प्रेशर बढ़ाने की वजह से नंबर ऑफ मोल बढ़ते हैं। और डेल्टा एन की वैल्यू निकालोगे, क्या निकालोगे बेटा? डेल्टा एन की वैल्यू निकालोगे तो किधर की तरफ बढ़ रही है। ये खूब एग्जाम्पल, अपना तो फेवरेट एग्जाम्पल होता था किसी चीज को समझाने का, समझ गए? कौन सी चीज ये? दूसरा। तो इसमें प्रेशर का रोल भी होगा। लास्ट, लार्जर केसी। केसी कब ज्यादा होगा? ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया भाई, ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया ना। प्रूफ और तो ये कौन सा था? कौन सा खा गया फिर मैं? तो यार ऐसे कैसे हुआ भाई? अभी तो बी आंसर आया था ना अपना 73 का। अच्छा 2 बार लिख दिया मैंने। 75 का भी बी है, 74 नहीं करवाया। ओके। प्रूफ और डायनेमिक नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम, कांस्टेंट कंसंट्रेशन। रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल होनी चाहिए। अरे नहीं नहीं नहीं, डायनेमिक का मतलब कांस्टेंट कंसंट्रेशन क्या होगी? बदलाव होगी। डायनेमिक बोला ना। आइसोटोपिक एक्सचेंज, आइसोटोपिक का मतलब क्या होगा? बराबर बदलाव। क्या? बराबर बदलाव। और तीसरा है नो रिएक्शन। कलर चेंज, कलर चेंज तो तब होगा ना इक्विलिब्रियम चेंज होगा। खुदा कसम जिसने बी किया है ना, 20 नंबर आ गए इसमें, 20 चौक 80। अफसोस की बात, कोई इतना बी करता भी नहीं है
क्योंकि इतने भी बार बी आंसर आने लग जाए ना तो सेल्फ डाउट क्रिएट हो जाता है, यार एक ही एक ऑप्शन कैसे आ रहा है। तो आज वो थ्योरी भी गलत साबित हो गई ना, आ सकता है। मैंने कहीं भी अपोज नहीं किया ना इस बात का कि बी बी क्यों आ रहा है, क्योंकि अपन अपने नॉलेज पे थे भाई, ऑप्शन तो कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया अपना आंसर की शायद केमिस्ट्री की तो आ गई, सिंपल के पेपर था, सिंपल पेपर था शायद, है ना। पहुंच जाएगा बेटा, तूने अच्छा नहीं किया मैंने। मानने वाले दूर से भी मान लेते हैं, मानने वाले पास से भी नहीं मानते। कई बार पास जाके राम रूमी करने भी राम रूमी का रिप्लाई नहीं होता ना, कई बार दूर से भी सलाम साहब रिप्लाई आता है ना। अपनी बनती है, सरस्वती माता के साथ बनती है अपनी। अबे ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।